आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीपीएफ के बारे में। पीपीएफ इन कार्स, दैट इज़ पेंट प्रोटेक्शन फिल्म। तो पीपीएफ काफ़ी टाइम से इंडिया में काफ़ी पॉपुलर हो गया है, ख़ासकर रिसेंटली जब से यूट्यूब एज अ प्लेटफॉर्म सामने आया है। सोशल मीडिया पे लोगों ने पीपीएफ को काफ़ी प्रमोट किया है। इससे पहले पीपीएफ को इतना नहीं था इंडिया में नोन, मेन स्ट्रीम नहीं था, बट अभी मैं कहूँगा कि ऑलमोस्ट मेन स्ट्रीम पीपीएफ हो चुका है अब। तो पीपीएफ है क्या, पीपीएफ क्यों करवाते हैं, क्यों करवाना चाहिए, क्यों नहीं करवाना चाहिए, उन सब पॉइंट्स पे हम बात करेंगे आज की वीडियो में। तो पहले तो जानेंगे पीपीएफ होता क्या है। पीपीएफ इज़ बेसिकली पेंट प्रोटेक्शन फिल्म, जो कि नाम से आपको बता रही है कि लैमिनेशन होती है, जो कि आपकी गाड़ी के एक्सटीरियर सरफेस पे करी जाती है। और आपकी गाड़ी का जो ओरिजिनल पेंट, ओरिजिनल जो आपका सरफेस है, उसके और उसके बीच में एक लेयर, ये ट्रांसपेरेंट लेयर बेसिकली लगा दी जाती है, जिससे कि आपका पेंट और जो फर्स्ट लेवल सरफेस होता है वो आपका प्रोटेक्ट हो जाता है। तो ये मोटा मोटा इसका पीपीएफ का कंसेप्ट है। जिस तरह आप अपने फ़ोन पे स्क्रीन गार्ड लगाया करते थे एक टाइम में, अभी तो टेम्पर ग्लास आ गया है, उस तरह से ही आप समझ लीजिए ये कार का एक टेम्पर ग्लास और इसकी प्रोटेक्शन फिल्म है। तो इसकी वैरायटी, इसकी कई सारे टाइप्स आते हैं, और जब आप मार्केट में जाएंगे तो आपको मिनिमम 20-25 हज़ार से ये स्टार्ट होता है और लाखों में जाता है। 1 से 2 लाख तक के इसके पैकेज होते हैं। तो इसमें मेन डिफरेंस तो आता है इसकी पीपीएफ फिल्म में जो मटेरियल यूज़ करते हैं वो कितना मोटा मटेरियल होता है, और फिल्म की थिकनेस पे और फिल्म की क्वालिटी पे, इसके कैरेक्टरिस्टिक पे ये डिपेंड करता है। और मेन तौर पे अगर मैं कहूँ तो माइक्रोन्स में इसको मेजर किया जाता है। तो जो जितना थिक माइक्रोन पे होगा और जो जितना क्लियर एट्रीब्यूट का होगा, उसका कॉस्ट ज़्यादा होगा। और अब तो काफ़ी इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर्स भी इंडिया में आ चुके हैं, और इंडियन ब्रांड्स के मैन्युफैक्चरर भी इसको अब डायरेक्टली बना के ब्रांड करके सेल कर रहे हैं। तो ये मोटा मोटा आपका पीपीएफ का कंसेप्ट रहता है। तो इसमें करना क्या होता है, इसमें जो भी आप हैं, फॉर एग्जांपल इसमें 3M का हो गया, या कोई भी एग्जांपल ब्रांड का मैं ले रहा हूँ, बहुत ब्रांड्स का मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि ये कोई एंडोर्स वीडियो नहीं है, इट्स जस्ट फॉर नॉलेज। तो वो उनके आप स्पेसिफिक स्टोर्स पे जाते हैं, या कुछ ऐसे स्टोर्स भी होते हैं जिसमें मल्टीपल ब्रांड्स आपको मिल जाते हैं, जो इन हाउस अपना ना स्टोर होके वो बेसिकली मल्टीपल ब्रांड्स को रखते हैं, ऑप्शन अवेलेबल कराते हैं अपने कस्टमर्स के लिए। मल्टीपल ब्रांड्स उनके शॉप पे मिलेंगे आपको। तो वहाँ पे जाके हमें गाड़ी को, जब वो आप अपनी गाड़ी में दिखाते हैं, तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस वो लोग शोकेस करते हैं विद प्राइस कोटेशंस। और यूजुअली ये एक दिन का काम नहीं होता है, इसमें गाड़ी आपको मोस्टली छोड़नी होती है। 1-2 दिन मिनिमम लगते हैं इसमें, क्योंकि पूरा सरफेस गाड़ी का हर जगह पे कितने कर्व्स होते हैं, कितने डिज़ाइन होते हैं, उसके हिसाब से मेजर करके इसको वो बनाते हैं। तो आजकल तो काफ़ी एडवांस पीपीएफ सेंटर्स भी हैं, जहाँ पे विदाउट एनी कट प्री डिफाइंड लेंथ के ऑलरेडी फिल्म्स आती हैं, और जो आपकी गाड़ी पे इंस्टॉल हो जाती हैं। तो इससे फ़ायदा ये रहता है कि एक तो जो कटिंग से, मैनुअल कटिंग से जो एक फिनिशिंग में इश्यूज आ सकते हैं, वो नहीं होते हैं। प्लस काफ़ी एक्यूरेट फिटिंग उसकी होती है, तो जिससे आपका लॉन्ग उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है बढ़ जाती है। अब पॉइंट पे आते हैं कि क्या पीपीएफ हमें करवाना चाहिए, क्या पीपीएफ वर्थ है। तो डेफिनेटली पीपीएफ वर्थ है, बट पीपीएफ किस केस में वर्थ है उसको भी हमें समझना ज़रूरी होगा। तो पीपीएफ ओरिजिनली जब इंडिया से बाहर, आप इसकी हिस्ट्री जानेंगे, पीपीएफ का जो अगर आप हिस्टोरिकल व्यू देखेंगे तो ये इंडिया से बाहर एक्सपेंसिव गाड़ियों में यूज़ की जाती थी। और फॉर द रीज़न कि जो गाड़ी एक्सपेंसिव आपकी होती हैं, स्पेशली जो ब्रांड्स हैं, जैसे कि आपकी मर्सिडीज़, BMW, तो बहुत कॉमन ब्रांड्स हैं यूएसए में। और भी जो ब्रांड्स आते हैं आपके, एस्टन मार्टिन होगी, और जितनी भी एक्सपेंसिव टॉप क्लास कार्स हैं, इंक्लूडिंग रॉल्स रॉयस एंड ऑल दैट, तो उनमें ये एक शुरू हुआ था यूज़ करने का, क्योंकि कोई भी माइनर स्क्रैच, ऐसी गाड़ियों में कोई भी माइनर डेंट को ये प्रोटेक्ट करता है, और जिससे कि आप काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव मोटी कॉस्ट जो रिपेयर कॉस्ट हो सकती है, उसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इस रीज़न से बेसिकली या पीपीएफ को
इंट्रोड्यूस करा गया था और ग्रेजुअली इसकी कॉस्ट कम होती गई, ये थोड़ा इकोनॉमिकल होता गया, नॉट वेरी इकोनॉमिकल एज पर से, बट इन जनरल टू द रीच ऑफ पीपल इंडिया में भी अभी आ चुका है और रेंजिंग इन क्वालिटी यू गेट द टाइप्स। बट एक अच्छा पीपीएफ अगर आप देखेंगे यहाँ पे इंडिया में भी तो अराउंड 1 लाख से ऊपर आराम से आता है। जो 30-40 हज़ार के पीपीएफ्स हैं, आई वोंट इवन रिकमेंड देम, वेस्ट ऑफ मनी आई वुड टोटली से। बट जो अच्छे पीपीएफ हैं, सेल्फ हीलिंग पीपीएफ जो होते हैं, अच्छी माइक्रॉन्स की उनकी डेंसिटी होती है, थिकनेस होती है, तो वो अराउंड 1 लाख आराम से आपको मिलते हैं, जिसमें आपको उनकी वारंटी कवरेज और ड्यूरेबिलिटी ये सब चीज़ें मिलती हैं। तो डेफिनेटली पीपीएफ वर्थ है, बट ओनली फॉर द एक्सपेंसिव कार्स। फॉर एवरी पर्सन देयर कार इज़ एक्सपेंसिव। अब उस लिटरल सेंस में मत आप इसको सोचिएगा, आप उसको उसके इस सेंस में सोचिए कि अगर आप एक 50 लाख की गाड़ी लेते हैं तो उस पर अगर आपका डेंट लगता है या उस पर आपका माइनर स्क्रैच लगता है तो उसको रिपेयर कराने में आपको कितना कॉस्ट जाएगा और आपकी इंश्योरेंस पे कितना डैमेज होगा, उसको प्रिवेंट करता है पीपीएफ। रादर देन आप इफ़ यू आर बाइंग इकोनॉमिकल कार इन द सेंस 5 to 6 lakhs रेंज में आप गाड़ी ले रहे हैं, इवन अप टू 10 lakhs आई डोंट रिकमेंड पीपीएफ एट ऑल, बिकॉज वर्थ नहीं है कोई। एक्चुअली इन जनरल जो स्क्रैचेस होते हैं, देखिए तो ये फुल प्रूफ नहीं है कि पीपीएफ करा लिया तो गाड़ी स्क्रैच प्रूफ रहेगी। इट्स अ प्रिवेंटिव मेजर, प्रोटेक्ट कर सकता है हद तक। कोई साइकिलिस्ट हल्का सा घिसट गया है या थोड़ा माइनर किसी ने बम्प कर दिया गाड़ी के अंदर, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ना आए। बट अनलेस इट इज़ अ मेजर क्रैश तो पीपीएफ या कुछ भी प्रोटेक्ट नहीं करेगा पेंट को, और डेंट तो हो गया तो पीपीएफ इज एनीवेज फेल। तो पीपीएफ सिर्फ प्रोटेक्शन करता है आपकी गाड़ी के सरफेस को माइनर स्क्रैचेस से बचाने के लिए। तो आपकी गाड़ी मान लीजिए 7-8 लाख की अपनी गाड़ी ली है आपने, उसमें अच्छा पीपीएफ जो कि करवाना चाहिए वो अराउंड 1 से 1.5 लाख के बीच का है, और उसको आप मान लीजिए एक माइनर डेंट से ही आपकी गाड़ी डैमेज हो जाती है और पीपीएफ उखड़ जाता है, पीपीएफ को रिपेयर कराना या पीपीएफ का पैनल बदलवाना पड़ता है। तो जो रेकरिंग कॉस्ट आप सेव करेंगे इंश्योरेंस ना लेके, वो आपको वहीं पे कॉस्ट देनी पड़ेगी जो कि आपको पीपीएफ में देनी पड़ रही है। तो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ कॉस्ट बेनिफिट, कुछ नहीं होता है वहाँ पे। अल्टीमेटली आप इंश्योरेंस में पैसा बचा रहे हैं, क्लेम करने से आपकी डैमेज वहाँ पे आप प्रिवेंट कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली आप पीपीएफ को फिक्स करने में आप पैसा खर्च कर रहे हैं। तो उस लेवल पे जहाँ पे 8 से 10 लाख की गाड़ियाँ हम लेते हैं, आई डोंट रिकमेंड पीपीएफ एट ऑल। करा सकते, जिसको कराना है आप चाहे 4 लाख की गाड़ी चाहे 40 की आप कराइए, दैट इज़ नॉट अ पॉइंट। बट एक लिटरल सेंस में जो आई वुड से द बेस्ट फ्रॉम माई नॉलेज मैं आपको बता सकता हूँ, ये रिकमेंडेड नहीं है। अगर आप एक महंगी गाड़ी ले रहे हैं अराउंड 20+ lakhs तक जो गाड़ियाँ आ रही हैं, उसमें डेफिनेटली एक रिकमेंडेड है। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो उस रेंज में गाड़ियाँ हैं वो SUVs या बिग साइज कार्स होती हैं, जहाँ पे एंड दे आर द मोस्ट प्रोन टू गेट द स्क्रैचेस, बिकॉज आइडियली दिल्ली में और NCR रीजन में काफ़ी ऑलरेडी ट्रैफिक कितना है, बम्पर टू बम्पर चलता है, और बड़ी गाड़ियों को चलाने में और मैन्यूवर करने में थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्टी रहता है। और डेफिनेटली देयर यू एक्चुअली फेस मच मोर स्क्रैचेस एंड देन यू कैन डेफिनेटली प्रिवेंट योर सच कार्स फ्रॉम दैट। तो आइडियली मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आपको पीपीएफ करवाना है तो एक तो ब्रांडेड कराइए, अच्छा कराइए, और वर्थ तभी है जब आप एक अपनी एक हायर सेगमेंट की कार में D सेगमेंट प्लस तो 20 lakhs प्लस रेंज में आती हैं। 20 लाख भी मैं कंजर्वेटिव हो रहा हूँ, आइडियली आई वुड हैव इजीली गॉन टू 30+ रेंज, स्पेसिफिकली टू ओनली BMW, Mercedes, बट even then there are very expensive cars, top order of XUV और Innova, these range into 25 and 30 lakhs. So definitely उस कैटेगरी में भी I think considering Indian road conditions और traffic conditions हमें PPF करवा लेना चाहिए। बट जो 5 से 10 लाख की 15 लाख की रेंज की गाड़ियाँ हैं, आई डोंट रिकमेंड। आप इससे अच्छा रैदर एक अच्छा वैक्स ट्रीटमेंट कराएं अपनी गाड़ी के लिए हर 6 महीने में, वो काफ़ी इकोनॉमिकल रहेगा। और इसके बारे में कि कौन सी वैक्स आपको यूज़ करना चाहिए, कितना फ्रीक्वेंसी में यूज़ करना चाहिए, इस पर एक मैं एक नया वीडियो लेके आऊँगा, और उसमें आपको कॉस्ट डिफरेंस में मैं शेयर करूँगा कि उसको आप यूज़ करते हैं, क्योंकि मैंने खुद पर्सनली अपने खुद से वैक्स करके गाड़ी को मेंटेन किया है, अपनी प्रीवियस गाड़ियों को, और अप टू 10 years तक मैंने मेंटेन किया है, एंड दे वर एज गुड एज न्यू विदाउट एनी पेंट जॉब टिल द डे आई सोल्ड इट। सो मैं आपको गाड़ी की फ़ोटोज़ भी शेयर कर सकता हूँ, बट इन जनरल जो लोग जानते हैं दे नो द हाउ I used to maintain my car and how they used to look when even the day I sold them.
तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद इसको देखने के लिए। आपको जो थॉट है इसको लेके, पीपीएफ को लेके आप ज़रूर शेयर कीजिए, आपकी उसमें पर्सनल रिकमेंडेशन क्या है, और फर्दर वी कैन डिस्कस इट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।